श्री प्रभुपाद भागवतम की जय. So, Mataji, we'll take the shloka जी 22. जी माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर सेवा। Hmm. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रदिव्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमारय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, आपको दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। Hey Krishna Mataji, Danu Pranam. Thank you so much. Radha Mataji, let's take the shloka reading. ओके, हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। 22nd वर्स। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परामया वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादिनीम्। Thank you, Mataji. Manju Mataji, it's your service for Hindi translation reading. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji. अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. अतएव अतएव मतलब कि इसलिए इसलिए सब जो कविजन हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, वो अनंत काल से भगवान की भक्ति करें. तो अतएव इसलिए किस लिए कर रहे हैं भक्ति? इसलिए करें क्योंकि उनके हृदय में जो मिथ्या अहंकार है वो खत्म हो चुका है. जो उनकी अहम की भावना है, जो मम और ममीति की भावना है, वो खत्म हो चुकी है. जो उनकी गांठें थी, अहम की जो गांठ थी, हृदय में जो गांठ थी, वो अब खुल चुकी है. उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है. उनमें वो प्रेम की भावना आज विकसित हो चुकी है. इसलिए अतएव मतलब इसलिए इसलिए मतलब किस लिए जब आता है इसलिए तो हम पूछें भाई किस लिए. तो इस किस लिए मतलब तो अब वजह बता दी कि किस लिए. क्योंकि उनके हृदय से मिथ्या अहंकार जो है. मिथ्या अहंकार क्या होता है और अहंकार होना जरूरी है कि नहीं है? दिस इज जस्ट क्वेश्चन. अहंकार होना जरूरी है। कौन सा अहंकार होना जरूरी है? नित्य कृष्ण दास हम कृष्ण भक्त हैं। ये समझना कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, हम कृष्ण की दास हैं और उनके सेवा में हैं. हम सर्वेंट, वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा. ये अहंकार होना जरूरी है. परंतु मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या मतलब जो कि टेम्पररी है. मतलब वो भी है तभी नहीं था, कभी था कभी है कभी नहीं है. तो मिथ्या अहंकार क्या हुआ? जब आप अपने आप को किसी डेजिग्नेशन या किसी ओहदा या किसी रिसोर्स के साथ में अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि मैं फला का सीईओ हूं, मैं उधर का डायरेक्टर हूं, मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ मदर. ये सब मिथ्या अहंकार है. ये ना थी ना रहेगी. ये अभी एक फेज के लिए है, ये मिथ्या अहंकार. तो उनका वो सब नष्ट हो चुका है. अहम की गांठ, ये क्या हुआ? अहम की गांठ मतलब मम और ममीति, मैं और मेरा, मतलब मेरा भला हो जाए, मेरी इंद्र तृप्ति हो जाए और मेरे अपनों की जो है उस उनकी भी इंद्र तृप्ति हो जाए. मम और ममेति. ठीक है, तो इन सब का वो जो गांठें हैं ना, वो धीमे धीमे करके ये खुल चुकी हैं. और जब वो उस प्रेम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो भगवान के साक्षात जो बातें होने लग जाती हैं. ये अभी भी है. अभी भी होता है कि भगवान की बातें साक्षात बातें होती है, साक्षात दर्शन होते हैं. अभी भी ऐसा होता है. तो ये कोई बहुत तब की बात नहीं है, अभी के युग में भी ऐसा होता है. अतएव निश्चय ही मतलब डेफिनेटली सारे अध्यात्मवादी को यहाँ क्या बोला हुआ है? कविजन. कविजन मतलब जो कि एक्चुअली जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो कि मूर्ख नहीं है, जिनके पास गुड फंड ऑफ नॉलेज है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं?
एक्चुअली जो इंटेलिजेंट है वही भक्ति कर रहा है। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग क्या करें, अनंत काल से, मतलब कि कोई उसका काउंटिंग नहीं की तब से, अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, मतलब हमने जैसे कल पढ़ा था कि भक्ति में आना तो आसान है, परंतु भक्ति में बने रहना कठिन है। और भक्ति में प्रसन्नता से बने रहना, खुशी खुशी बने रहना और भी ज्यादा बहुत कठिन है। परंतु जब भक्ति में हम दृढ़ता से बने रहते, कंटिन्यूस भक्ति करते रहते हैं, तब ये स्टेज आती है कि हम भक्ति में प्रसन्न भी रहने लगते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में एक कल हमने पढ़ा था, दो हमने लेवल्स पढ़े थे कि एक रुचि आना और एक आसक्ति आना। तो रुचि वाला लेवल में क्या होता है एक्चुअली, जो भक्ति के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भक्ति के जो लिम्स होते हैं, कि जैसे आरती करना, अर्चना करना, विग्रह सेवा करना, प्रसाद बनाना, इन चीजों से प्रेम होता है। हमें अपनी सेवा से प्रेम होता है। उसके ऊपर जब हम उठते हैं, तो जो आसक्ति जब आती है, तब एक्चुअली हम जिसके लिए ये सब करें ना, उससे प्रेम हो जाता है। इज इट ओके? पहले वाला लेवल होता है हमें अपनी सेवा से प्रेम होता है कि अरे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, इतना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो ये क्या हुआ, हमें अपनी सेवा से प्रेम हो गया। तो ये कौन सी हुई, ये रुचि आती है, जहाँ पे एलिमेंट्स मतलब जो लिम्स हैं उनसे प्रेम होता है। उसके ऊपर की जो उच्च रुचि, सॉरी, उसके ऊपर की जो स्टेज होती है वो आसक्ति की होती है। तो हम जिसके लिए ये सब कर रहे हैं उससे प्रेम होने लग जाता है। तो ये आसक्ति होती है। उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम अवस्था, ये लास्ट होता है प्रेम अवस्था। तो एनीबडी रिमेम्बर्स कि ये एक्चुअली कौन कौन सी अवस्था आती है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, जो 9 स्टेजेस है उसमें क्या क्या होता है? जस्ट रैंडम, आपको एक भी आता है तो भी आप बोल दीजिए। श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा। फिर क्या होता है? श्रद्धा, संग, साधु संग, भजन, भजन किया, अनर्थ विग्रह, अनर्थ निवृत्ति, निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, निवृत्ति, फिर निष्ठा, निष्ठा, फिर रुचि, रुचि, आसक्ति, आसक्ति, भाव भाव, और और फिर फिर प्रेम। तो ये 9 लैडर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे स्टेप बाय स्टेप, अभी अभी जैसे हम इतने बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या हम एकदम से बड़े हो गए? नहीं, हमें वक्त लगा बड़े होने में। ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और हम उसको पीएचडी की बातें करें, तो क्या वो समझेगा? नहीं, वक्त लगता है। इसी तरीके से ये जो स्टेप्स होते हैं इनको भी डेवलप होने में वक्त लगता है। कभी कभी तो जन्मों का वक्त लग जाता है। ठीक है। सूर्य भी जब उदित होता है, जब निकलता है, हमको जब प्रकाश दिखता है, तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ही उदित होता है, एकदम से प्रकाश नहीं हो जाता। तो इस चीज में वक्त लगता है। हम प्रयास करते हैं, प्रयास करने में वक्त लगता है, और जब हमारा प्रयास होता है तब भगवान की कृपा होती है। और जब ये दोनों चीज मिलती है, तब जाके हम भक्ति कर पा सकते हैं। यदि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि हमने प्रयास किया है और हम यहाँ बैठ पाए हैं। यहाँ पे कृपा भी हो रही है भगवान की, तभी हम बैठ पाते हैं। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है? जब हम प्रयास करते हैं। और क्या तो हमने प्रयास करा, अभी तक भगवान इतनी कृपा नहीं करे? तो भगवान इंडिपेंडेंट है, हम भगवान को रूल या अपने टर्म्स पे नहीं चला सकते। उनको कोई, सूर्य जब उगेगा तब ही सब कुछ दिखेगा, पर सूर्य कब उगेगा ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार से जब हमारे हृदय में कृष्ण का वास होगा, तभी हमें ज्ञान समझ आएगा, इसमें रस आएगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ने में रुचि आएगी। परंतु ये कृपा कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए हम भगवान को नहीं बोल सकते कि हम 10 महीने हो गए चांटिंग करते करते, अभी तक आप कृपा नहीं करे। हम वो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भगवान इंडिपेंडेंट है। और कोई है इंडिपेंडेंट? एनीबडी एल्स हु इज इंडिपेंडेंट? कोई और इंडिपेंडेंट है? कोई नहीं। ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? भगवान। वासुदेव पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो उस पर डिपेंडेंट है। तो वापस से पढ़ते, अतएव मतलब इसलिए, किस लिए? इसलिए क्योंकि उनको साक्षात दर्शन हो गए हैं, मिथ्या अहंकार मिट चुका है, गांठें खुल चुकी है। इसलिए इसी, जब दिखता है ना प्रभाव, तभी कोई आगे कंटिन्यू करता है। तो ये सब प्रभाव हो चुका है, इसलिए आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रसन्नता पूर्वक, रोते धोते जबरदस्ती भी नहीं करे, प्रसन्नता पूर्वक पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है, मतलब आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। भक्ति करने में एक्चुअली में ना कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा।
कोई किसी के लिए कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा, कोई कलेश नहीं हो रहा, कोई कठिनाई नहीं हो रही। क्या है? चुपचाप से आप आराम से बैठ करके जपा करें, उस बस यही भक्ति है। भक्ति में का बहुत पैराफर्नीले की जरूरत ही नहीं है। भक्ति में ऐसा नहीं कि आपके बहुत परिजन हो, आपके बहुत रिश्तेदार हो, आप बहुत रिसोर्सफुल हो, आप बहुत अमीर हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आपकी बहुत सोसाइटी में चलती हो, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। नहीं, चुपचाप कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्ति करने की क्या है? बस आपको ना हरि नाम जप करना है और एसोसिएशन में रह करके करना है, ठीक है। थोड़ी सी बस लिम्स होते हैं और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, बस यही भक्ति है, इसमें कोई और नहीं है। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी यहाँ पर। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री इसकी कृष्ण इसकी भक्ति की विषय, भक्ति किसके लिए यूज हो रही है? सिर्फ भगवान और की सिर्फ कृष्ण के लिए। बाकी के लिए क्या यूज होता है? एग्जाम्पल आप बताएंगे प्लीज, बाकियों के लिए क्या यूज होता है? उपासना, जैसे कि शिव शिव उपासना, उपासना, गणेश उपासना, देवी उपासना। भक्ति किसके लिए यूज होती है? श्री भक्ति कृष्ण, कृष्ण कृष्ण भगवान के। उनका नाम है, कृष्ण नाम है, ऊपर वाला एक शक्ति नहीं, नाम है उनका श्री कृष्ण। उनका आप बताएंगे अभी अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, वो पुरुष है, वो व्यक्ति है, परंतु सुप्रीम पर्सनालिटी है। इसको बार बार बोलेंगे तब हमारे दिल में बैठता है कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी पुरुष है, एक वो कैरेक्टर है उनका। तो कोई लाइट कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश उन्हीं का है, पर वो प्रकाश सिर्फ प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य की जो रोशनी है, वो रोशनी सूर्य की है, पर रोशनी सूर्य नहीं है। जो सन रेज है ना, रेज एक्चुअली सन की है, पर रेज जो है वो सन नहीं है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। यस माता जी, आगे पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सांस एवं विस्तार हैं। जीवात्मा जी, एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पे जो स्वयं रूप बोला गया है, स्वयं रूप का मतलब है, यहाँ पे बोलते हैं कि लघु भागवत में भी इसका वर्णन दिया गया है कि स्वयं रूप मतलब होता है कि उनका जो रूप है वो किसी पे आश्रित नहीं होता। जैसे कि बाकी सब कृष्ण से आए, पर कृष्ण कहाँ से आए ये नहीं है। उनका जो रूप है, जो पुरुष अवतार जो रूप है उनका, वो किसी पर भी आश्रित नहीं है। जैसे हमारा रूप है, हमारा रूप आश्रित है हमारे पेरेंट्स पे कि भाई वो जैसे थे, उनका कुछ कुछ लेके हमारा रूप बनाया गया है। भगवान का रूप किसी पे आश्रित नहीं है, वो क्या है? स्वयं रूप है, उनका रूप किसी पे आश्रित नहीं है। और हमने जैसे पढ़ा था ना कि भगवान का कैसे कैसे है कि पहले कृष्ण है और कृष्ण से ही एक दूसरी कैंडल है, वो है बलराम की, ठीक है। ये हमको हम थोड़ा सा चर्चा भी करते हैं, और आने वाले श्लोकों में भी विस्तार रूप से इसकी चर्चा होगी। तो कृष्ण है, कृष्ण से एक कैंडल है क्या? बलराम की। जो बलराम है, अब इनसे सारे एक्सपेंशंस होते हैं। किससे होते हैं एक्सपेंशंस? बलराम से अब सारे एक्सपेंशंस होते हैं, ठीक है। तो जब बलराम से सारे एक्सपेंशंस हो रहे हैं, तो पहले 4 एक्सपेंशंस होते हैं। वो कौन कौन से एक्सपेंशंस होते हैं? इसमें लिखा है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ठीक है। अब वापस से जो संकर्षण है, उससे वापस से नारायण एक्सपेंशन होता है। फिर नारायण से वापस से 4 एक्सपेंशंस होते हैं। वो वापस से कौन से होते हैं? सेकंड संकर्षण, वही नाम है, सेकंड संकर्षण, सेकंड अनिरुद्ध, सेकंड वासुदेव, सेकंड प्रद्युम्न। फिर वापस से जो संकर्षण है, सेकंड संकर्षण, उससे पुरुष अवतार होते हैं, उससे पुरुष अवतार होते हैं, ठीक है। उससे जो ये विष्णु अवतार जो होते हैं ना, वो वाले अवतार होते हैं। तो एक्चुअली भगवान के इस तरीके से 6 पुरुष अवतार होते, मतलब भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। जैसे कि पुरुष अवतार, जैसे कि लीला अवतार, जैसे कि गुण अवतार, जैसे कि मनवंतर अवतार, जैसे कि युगा अवतार, और जैसे कि शक्त्यावेश अवतार। इन सब का एग्जाम्पल्स हैं। पुरुष अवतार में कौन आते हैं? ये तरीके के विष्णु आते हैं। कौन से विष्णु आते हैं? कौन कौन से विष्णु आते हैं? कारोनाध्यक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु।
ये 3 प्रकार के विष्णु हैं। विष्णु वैसे एक्चुअली में अनंत है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन रेज करेंगे ना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। तो पुरुष अवतार में कौन कौन से आते हैं? सारे विष्णु अवतार आते हैं। 3 मेन है। कौन से? कारुण्यदक्षाय, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय। उसके बाद है लीला अवतार। लीला अवतार में कौन से? 24 हो चुके हैं। मतलब यूं अनंत है, पर हम 24 को ज्यादा मेन पकड़ करके उनकी चर्चा करते हैं। और 25वां जो है वो अब आएगा। वो कौन सा अवतार है? कल की अवतार है। वो कल की अवतार, वो भी आएगा। बाकी इस सारे का अवतार है ना, कूर्मा अवतार है, वरा अवतार है, मत्स्य अवतार है, नर नारायण है, सारी इस जितना मोहिनी अवतार है, वामन अवतार है। ये सारे जो अवतार हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। और अब जो अवतार आएगा 25वां, वो कल की अवतार होगा। फिर जैसे गुण अवतार। गुण मतलब क्या? गुण मतलब क्या? गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ठीक है, इन तीनों गुणों में भगवान अपने ही को विस्तारित करते हैं। ठीक है। तो जो सतोगुण है उसमें कौन है? विष्णु आते हैं। ठीक है। वो और रजोगुण में कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं। और तमोगुण में कौन आते हैं? शिव जी आते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये इन गुणों से लिप्त हो जाते हैं। ये उन गुणों को अपने किस का काम करवाते हैं। ये उन गुणों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनका काम कराते हैं। जैसे कि मैग्नेट जो होता है उसको आयरन के से चिपकना नहीं होता है, वो पास में ही रहता है, तभी वो अपना काम करा लेता है। ठीक है, अट्रैक्ट करा लेता है। इसी तरीके से ये जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो है, ये गुणों में लिप्त नहीं हो जाते, परंतु फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उनका काम कराते हैं। ब्रह्मा का क्या काम है? सृष्टि का सेकंड क्रिएशन। फर्स्ट क्रिएशन कौन करता है? कृष्ण। इसी प्रकार से विष्णु का क्या कार्य रहता है? जो कि विष्णु किस वाले गुण में है? सत्वगुण में है। तो उनका क्या कार्य रहता है? मेंटेन करना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना। उसके बाद शिव का क्या कार्य होता है? जो तमोगुण में रहते हैं उनका क्या कार्य होता है? डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना। ऐसा नहीं है कि शिव जो है वो तमोगुण को धारण किए गए हैं, धारण किए हुए हैं, ऐसा नहीं होता है तमोगुण को धारण किए। परंतु वो भगवान एक जिम्मेदारी देते, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, उसको शिव जो है वो निभाते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। जो भाई बिल्कुल फॉलन सोल्स हो गए हैं, उनको कौन उठाएगा? तो उनको उठाने के लिए उसकी जिम्मेदारी कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। किसको देते हैं? शिव को देते हैं। तो ये शिव का ये होता है। अब हम क्या करते हैं? हम शिव को कॉपी करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे वो भस्म लगाते हैं, जैसे वो जटा बांधते हैं, जैसे वो इस तरीके से एक रूप में रहते हैं, तो हम उनको कॉपी करने लग जाते हैं। हमें उनको उनको कॉपी नहीं करना है, उनको फॉलो, उनका जो वो जो कह रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है। और वो क्या कहते हैं? वो कृष्ण के बारे में ही कहते हैं। वो कृष्ण, आप वो जो पार्वती से बात करें वो क्या कर रहे हैं? वो गीता का महात्म बता रहे, श्रीमद् भागवतम का महात्म बता रहे। और जब पार्वती जी उनसे पूछते हैं कि आप ये किसके चिंतन में हमेशा रहते हैं, किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, तो शिव क्या बोलते हैं? कि कृष्ण का, श्रीमद् भागवतम का ये रोज का नित्यम सेवा करनी चाहिए, इसकी नित्यम सेवा करनी चाहिए। हमें कोई कुछ करे, हम कुछ करें या ना करें, परंतु श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का ये नित्य सेवा हमने करनी है। ठीक है। तो यहां तक का क्लियर है। अब हम ऐसे बोलते हैं कि ना ये ये ट्रायोलॉजी है, ये तीनों एक ही लेवल पे। क्या ये तीनों एक लेवल पे है? नहीं। विष्णु जो है वो एक्चुअली में सतोगुण का कारभार संभालते हैं, परंतु वो किस में एक्चुअली में, वो खुद किस में, वो विशुद्ध सत्वा वाले लेवल पर है। ठीक है, इज दैट ओके? अभी अंडरस्टैंडिंग? और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है? भगवान जो है वो ब्रह्मा जी की बात हो रही है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। जिस प्रकार हमारे एक दिन में सूर्य एक बार आता है, वैसे ही ब्रह्मा के एक दिन में भगवान एक बार अवतरित होते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। इसी तरीके से मनवंतर अवतार होता है। ठीक है। और इसी तरीके से ये सारे अवतार होते हैं, बस इसकी एग्जाम्पल्स हम बाद में समझेंगे, बिकॉज अदरवाइज बहुत टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आई गिव यू द पेपर्स दैट आई हैव, सो प्रॉब्ली यू कैन गो थ्रू देम। सो युग अवतार होता है। ठीक है, युग अवतार होते हैं। इस तरीके से मनवंतर अवतार होते हैं। इस तरीके से सारे अवतार भगवान के होते हैं। ठीक है।
शक्त्यावेश अवतार का कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? वेदव्यास जी। व्यास जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। इस तरीके से होते हैं। गुण अवतार के एग्जाम्पल्स क्या हैं? गुण अवतार के गुण। राम। हाँ, नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी भी हमने किया ना। अवतार सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। गुण मतलब यही तीन गुण होते हैं। और इनके इनके एग्जाम्पल्स क्या है? कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव। ठीक है, तो इस तरीके से माता जी आगे लेंगे थोड़ा सा। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान हैं और दिव्यता की पराकाष्ठा हैं। वे हाँ माता जी, ये हम कौन है? जो जीवात्माएं हैं, हम कौन है? ये हम सेपरेटेड एनर्जी है। हम कहते हैं ना, हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम उनकी सेपरेटेड एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे माता जी। वे उन उच्च आध्यात्मिकवादियों के लिए अधिक आकर्षण हैं जो तब श्री जो भगवान इंटेलिजेंट है उसको भगवान, उसके लिए भगवान ज्यादा अट्रैक्टिव है। जो जिसके पास पुअर फंड ऑफ नॉलेज है वो नहीं समझ पाता। ये कैसे? ऐसे थोड़ी ना होगा। हाँ माना, इतना नहीं होगा। ये तो हम इमोशनली बातें करें, इमोशन वाली बातें करें, वो ऐसे में छोड़ देता है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो बातों को समझ रहा है। वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहा है। नित्यम भागवत सेवा में वो लगा हुआ है। कौन? जो कि इंटेलिजेंट है। जो मूर्ख है वो इन बातों पे मान ही नहीं रहा है। वो किस पे ठहरा हुआ है? उसकी बुद्धि कहाँ ठहरी हुई? कि मैं शरीर हूं और शरीर को मुझे कंफर्टेबल रखना है, शरीर को मुझे एंजॉयमेंट देना है, और शरीर से बने हुए जो रिश्ते हैं, नाते, उन्हीं को मुझे सर्व करना है। उससे ऊपर मुझे सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। इस वजह थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जो श्री भगवान के नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। भगवान ने जो अपने बचपन के पास टाइम्स करे हैं, जो कनेक्शन हमारा, जो भाव हमारा उससे आता है, तो वो विष्णु में थोड़ी ना आ पाता है। विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। विष्णु कौन है? वही फादर जो कि ऑफिस में है। और कृष्ण कौन है? वही फादर जो कि घर में है। घर में हम पिताजी से किसी भी तरीके का मखौल कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, और वो अपने प्यार में अपने बच्चों के लिए घोड़ा भी बन जाते हैं। वही फादर जब ऑफिस में जाते हैं तो एक फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है। तो जो फॉर्मल रिलेशनशिप जो पिताजी रख रहे हैं वो कौन है? विष्णु है। और जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो रख रहे हैं वो कौन है? वो पिताजी कौन है? वो कृष्ण है। ठीक है, तो जो एक हम बॉन्डिंग, एक जो संबंध कृष्ण से स्थापित कर पाते हैं वो हम किसी और से नहीं कर पाते। राम में भी एक एक पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो एक वो एक पर्दा, एक सीमा, एक आप और रेफरेंस में रह सकते हैं राम के साथ में। परंतु ये मतलब अपना फ्रेंड बना के नहीं रह सकते आप राम को। आप सोच के देखो, यस और नो, आप बताइए कि क्या वो बड़ी वाली, फ्रेंड्स वाली या माधुर्य वाली ऐसी फीलिंग आती है क्या राम जी के साथ में? परंतु और रेवरेंस की आती है ना। तो जो संबंध हमारा कृष्ण की बाल लीलाओं से कृष्ण के साथ बनता है, कृष्ण तो मतलब ड्राइवर भी बन जाते हैं, तो पहरेदार भी बन जाते हैं, तो सखा भी बन जाते हैं, तो माधुर्य लीला में भी होते हैं, तो रास लीला भी करते हैं, तो आपको खुश, गोपियों को खुश करने के लिए उनके लिए चोरी भी करते हैं, तो वो रणछोड़ दास भी कहलाते हैं, तो अपने भक्त के लिए खीर भी चुराते हैं, तो कितना कुछ करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो ये कृष्ण तो कुछ भी करते हैं अपने भक्त के लिए। ठीक है, तो बस आगे पढ़ेंगे माता जी, इसको बस यहाँ खत्म करके। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान ने खाली बस ना बचपन में वो जो लीलाएं करी वही करी। भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी और राक्षसों का भी संहार करा है। पूतना को मारा है, बहुत सारे शक्टासुर, व्योमासुर, इन सबको भी, बड़े बड़े राक्षसों को का भी संहार करा है। क्यों करा है? क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि उनको वीर रस का आस्वादन करना था। मतलब उनको भी ये
फाइटिंग वाला जो है ना, उसका रस लेना था। इस वजह से उन्होंने ये सारी लीला करी उनकी। और ही इज इंडिपेंडेंट, वो चाहे जो करें, उन्होंने ये लीला करी, ठीक है। अब एक शब्द है कि उनकी लीला शाश्वत है। इसका क्या मतलब हो रखा है? इसका मतलब ये हो रखा है कि हर हर समय में उनकी लीलाएं चल रही हैं। अभी इस वक्त भी कहीं जन्माष्टमी बन रही होगी, तो कहीं कुछ और हो रहा होगा, तो कहीं वो बाल लीलाएं कर रहे होंगे। सब उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। सब लीलाएं उनकी शाश्वत है। सब जगह कुछ 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 चलते रहता है उनका, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ था, अब तो कभी कुछ नहीं। उनका कुछ 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 सब जगह चलता रहता है। भगवान कृष्ण, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी की दिन में एक बार आते हैं, ठीक है। तो अभी कब आए थे? अभी कब आए थे? कृष्ण कब आए थे, कब अपियर हुए थे? 4 साल पहले। कितने साल पहले माता जी? 5000। 5000 साल पहले, है ना। तो ये तब अवतरित हुए थे। तो ये ब्रह्मा जी का मतलब क्या टाइम चल रहा था उस टाइम पे, क्या प्रहर चल रहा था उस टाइम पे? 23वां 28वां साइकिल। 28वां। उनके पूरे जो पूरा जो दिन होता है उसमें कितने साइकिल होते हैं? सहस्त्र 100। युग बीतते हैं। उनमें से मतलब 1000 टाइम्स, वो चतुर्युग 1000 टाइम्स आता जाता है, ठीक है। उसमें से 28th साइकिल जो चल रहा है उसके, और ब्रह्मा जी के 14 मनु आते हैं, उसमें से 7th मनु में, 7th मनु की 28वीं साइकिल में आज से 5000 साल पहले कृष्ण ने अवतार लिया था। अब कब आएंगे? अब कब आएंगे? अगली बार जब आएंगे तब भक्ति कर लेंगे। अभी कोई बात नहीं, अभी बहुत हम लोग बिजी हैं। जब अगली बार आएंगे तब भक्ति करेंगे। तो अगली बार कब आएंगे? 8,640,000,000 ह्यूमन ईयर्स के बाद वो आएंगे, ठीक है। तब तक हम वेट करेंगे। 8,640,000,000 ईयर्स के, ह्यूमन ईयर्स के बाद आएंगे। तो बेटर है अभी जो मिला हुआ है, झटापट जितने भी हमारे 50 साल बचे हैं, जितने भी बचे हैं, उसी के अंदर हम कर सकते हैं। हम करके यहाँ से निकल सकते हैं। और अगर निकल न भी पाए तो एटलीस्ट भक्ति तो कर सकते हैं कि हमें कोई अच्छी जगह पे स्थान मिल जाए। वो तो हम कर ही सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं। सो माता जी, आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, बिकॉज अगला वाला जो है वो बहुत लंबा है। बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसको मैं शॉर्टकट पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे, आने वाले